नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप सुन रहे हैं अमित अम्बस्ट। तो फ्रेंड्स, सिविल कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम 21 सितंबर को है, यानी संडे। आज फ्राइडे है, परसों आपका ये पेपर है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उस दिन कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन सा पेन लेके जाना है और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे कि 21 सितंबर को कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं सेंटर। ठीक है, डेट ऑफ एग्ज़ाम 21 सितंबर और टाइमिंग जो है वो 11 AM से लेकर 1 PM तक टाइमिंग है। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें उससे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टाइमिंग और डेट को समझ लेते हैं। एग्जामिनेशन डेट 21 तारीख को, पता है दिन संडे है, रविवार। एग्जामिनेशन का टाइमिंग है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। याद रखें, 11 बजे से 1 बजे तक एग्जाम है। रिपोर्टिंग टाइम जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे वो है 9:30 बजे सुबह में। ठीक है, यानी 9:30 बजे से आपका गेट खुल जाता है और आप अंदर जाना शुरू करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि गेट क्लोजिंग टाइम जो है वो 10:45 है। ठीक है, 10:45। बट आप बिल्कुल ही कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि आप एग्जैक्ट 10:45 में जाइए। आप आराम से 9:30 10 के आसपास चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। संडे का दिन है, आप पहुंच जाइए उस समय। उसके बाद 10:45 में वो गेट जो है आपका क्लोज हो जाएगा और एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग है वो होगा 11 AM से लेकर 1 PM तक। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और अदर एसेंशियल्स टू कैरी। तो आप सबसे पहले एडमिट कार्ड रखेंगे A4 साइज़ में। और एक बात ध्यान रखें कि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके निकाल रहे होंगे प्रिंटर से या घर पे या फिर साइबर कैफ़े कहीं भी, तो आप 2 कॉपी उसका ज़रूर करा लें। एक तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी रहेगा ही PDF के फॉर्म में, बट फिर भी एक हार्ड कॉपी रखना अच्छा है। वो आप अपने घर पे रख लीजिएगा और दूसरा जो एडमिट कार्ड है वो आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाइएगा और A4 साइज़ में निकलवा लीजिएगा। ठीक है, A4 साइज डायमेंशन होता है पेपर का, A4 बोलते हैं, लीगल होता है इस तरीके से, तो आप A4 में निकालेंगे। उसके बाद देखिए, फोटोग्राफ्स के बारे में कहीं आपको लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे ना तो वहाँ देखिएगा कि फ़ोटो पेस्ट करने का एक जगह होगा, तो इस वजह से 2 फोटोग्राफ आप बिल्कुल ही रख लीजिएगा, पासपोर्ट साइज़। उसके बाद एक ID प्रूफ। सबको पता है ID प्रूफ में क्या क्या आता है। तो कोई भी गवर्नमेंट का इशूड सर्टिफिकेट, वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, राशन कार्ड, वोटर ID या फिर कुछ भी हो सकता है, आप मतलब जिसमें कि गवर्नमेंट ने इशू किया है। ठीक है, अब देखिए पेन की बात करें तो कहीं पर अभी फ़िलहाल मेंशन नहीं किया है ब्लू ब्लैक क्या, लेकिन आप जब जाएंगे तो आपके OMR में इंस्ट्रक्शंस रहेगा कि आपको किससे करना है। ठीक है, वहाँ पर लिखा रहेगा ब्लू स्लैश ब्लैक, यानी आप किसी से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर स्पेसिफाई कर देगा कि आप ब्लू से लिखें। तो आपको देखिए करना क्या है, आपको 4 पेन रखना है। ठीक है, समझिएगा, 4 इसलिए बोल रहे हैं, OMR के लिए एक ब्लू या ब्लैक, जैसा वहाँ पर कहे। अगर आपको स्पेसिफाई कर देता है कि ब्लू से आपको करना है, OMR में जो सर्कल करते हैं तो आप ब्लू से करें, अदरवाइज ब्लैक से बोला तो आप ब्लैक से करें। OMR की बात खत्म हो गई। अब AC के लिए देखिए, आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों रखना ही पड़ेगा अच्छे क्वालिटी का, क्योंकि आप जब राइट डाउन कर रहे होंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन करना होगा या इनफैक्ट लिखना होगा, तो वहाँ पर ब्लैक ब्लू बोथ विल वर्क, वहाँ पर आपको उसलिए ले जाना होगा। तो इस तरीके से पेन की बात हो गई। उसके बाद देखिए, सबमिट योर OMR आंसर शीट एंड एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल से निकलने से पहले आप एक इंश्योर कर लें कि OMR आपने दिया है, ऐसे सीट भी दिया है और एडमिट कार्ड भी दे दिया है। ठीक है, देखिए क्या दिक्कत है यहाँ पर, समझिएगा कि कोर्ट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर वो ले लेते हैं, एडमिट कार्ड नहीं लेते थे कई एक बार, बट अब एडमिट कार्ड भी ले रहे हैं, OMR भी लेंगे, ऐसे सीट भी लेंगे। तो आप बिल्कुल ही ध्यान से वो तीनों चीज़ों को हैंड ओवर कर दीजिएगा। OMR के साथ आंसर सीट रहेगा और एडमिट कार्ड रहेगा, तो वो जितनी भी चीज़ें सब आप उनको बिल्कुल ही सबमिट कर दीजिएगा। गलती से भी अगर आप लेके बाहर निकल जाते हैं किसी भी एक को और उसके बाद फिर अंदर जाइएगा देने के लिए, तो वो फिर अमान्य हो जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद व्हाट नॉट टू कैरी, ये लिखा है कि क्या आपको कैरी नहीं करना है। तो उसमें आप बैग, कार्डबोर्ड वगैरह, मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफोन्स वगैरह होता है, कैलकुलेटर्स, तो ये सब बैग वगैरह, ये सब कुछ भी नोटबुक आपको नहीं लेके जाने। तो बेकार इस सब का आप झंझट रखिएगा ही मत। अगर आप दूर से आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, बैग एक कैरी करिए और एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आपको या एग्जामिनेशन हॉल में जो स्कूल होगा तो या कॉलेज जहाँ पर भी सेंटर पड़ा है, तो वहाँ पर आपको रखने का व्यवस्था मिल जाएगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार का जैसे कोई आप वो होता है ना गोल्ड का रिंग वगैरह या फिर हार वार जो भी है, अगर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा आपके कस्टम्स में है कि आपको पहनना है, ट्रेडिशन कुछ ऐसा अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप शौकिया पहन रहे हैं तो कोशिश करिए आप उस दिन नहीं पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है,
और बाकी सब कुछ वेरी क्लियर है। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और जो भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको फॉलो करिए। सेंटर पे बिल्कुल ही पहले पहुंचिए, लास्ट मिनट रश एकदम नहीं होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का हॉट टॉक या किसी भी प्रकार का अल्टरकेशन हो आप लोगों के बीच में किसी के साथ भी। इसीलिए बस आराम से पहुंचिए सेंटर पे, एकदम कूल माइंड से कंपोज होकर अच्छे से एग्ज़ाम को लिखिए और बिलीव मी आप सभी लोगों का बहुत अच्छा पेपर जाएगा, क्वेश्चन अच्छा आएगा, बस आपको वहाँ पर अच्छे से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब और शेयर और आगे बढ़ाइएगा ताकि और आगे के जो फर्दर अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और वेरी गुड लक। इनफैक्ट आई बिलीव कि आप सभी लोगों का ज़रूर सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।